नमस्कार। शिमला के बस स्टैंड से एक बुजुर्ग बस लेता है सिरमौर के लिए, चटहलगाम के लिए। वो कुछ समय पूर्व ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर घर जा रहा था। नाम था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। जी हाँ, हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की एक लाइन बहुत मशहूर है, जब उन्होंने कहा था कि मेरा हिमाचल है, इसकी हवा भी बिकती है और पानी भी। आज कहानी हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की। जी हाँ, 28 जुलाई 1906 सिरमौर रियासत के मंत्री भंडारी शिवानंद परमार के घर जन्म लेते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। जैसे कि किसी राजा के कर्मचारी के घर कोई खुशी आती है तो खूब सारी मिठाइयां बांटी जाती हैं, खूब सारे उपहार दिए जाते हैं। तब भी ऐसा ही हुआ। राजा ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि बाद में चलकर यही लड़का मेरी रियासत को खत्म करने के लिए, राजाओं का राज खत्म करने के लिए प्रजामंडल में मिलकर मेरे खिलाफ आंदोलन करेगा। जी हाँ, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के जन्म के बाद वो पढ़ाई में अव्वल होते हैं। पहले नाहन पढ़ाई करते हैं, फिर लाहौर, उसके बाद लखनऊ पढ़ाई करते हैं, लॉ की डिग्री लेते हैं। लॉ की डिग्री लेने के बाद सिरमौर रियासत में ही डिस्ट्रिक्ट जज का इम्तिहान देते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं। लेकिन वो रियासतों का विरोध करते रहते हैं। ऐसे में 1941 में वो अपने जज के पद से इस्तीफा देते हैं, या फिर यूं कहें कि रियासत के राजा ने ही कहा कि ऐसा जज मुझे नहीं चाहिए जो मेरी ही मुखालफत करता रहे। और उन्हें यह भी कहा गया कि वो उस रियासत से, यानी सिरमौर रियासत से बाहर चले जाएं। ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की पहली कहानी। उसके बाद वो प्रजामंडल में शामिल हो जाते हैं और खिलाफत करने लगते हैं इस बात की कि रियासतों को अब भारत में जो हमारा प्रजामंडल है उसमें शामिल होना चाहिए राजाओं को। वो लगातार इसमें आगे बढ़ते हैं। वो सुकेत सत्याग्रह भी करते हैं। वही मंडी का एक जगह है सुकेत, उस जगह के नाम पर ही सुकेत सत्याग्रह पड़ा, जो रियासतों को खत्म करने के लिए सत्याग्रह किया गया था, जिसको डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लीड किया था इस सत्याग्रह को। ये तो कहानी हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1947 में देश आजाद हो जाता है। तब यशवंत सिंह परमार, पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये 31 छोटी बड़ी रियासतें जो शिमला में होती, शिमला की, मंडी की, चंबा की और सिरमौर की, इन छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक प्रदेश बनाते हैं और नाम रखा जाता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बनने के बाद 1952 में जब पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसी के साथ हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए। और विधानसभा के चुनावों में तब 36 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। पहले चुनाव में 24 सीटों पर जो है कांग्रेस विजयी होती है और यशवंत, जो नेहरू के करीबी थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है प्रदेश का। तब पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। परमार 57 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन जब 57 में दोबारा लोकसभा चुनाव आते हैं, तब तक हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी, इसे जो है वो काउंसिल में, टेरिटोरियल काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के कद के लीडर को इन काउंसिल्स में रहना मुमकिन नहीं था। तो वो 57 में महासू से, जो आज शिमला है, महासू से चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा चले जाते हैं। लेकिन वो हिमाचल की राजनीति करते रहते हैं। तब तक 1954 में बिलासपुर रियासत को भी हिमाचल में शामिल कर लिया गया था और फिर हिमाचल की विधानसभा की सीटें हो चुकी थी 41। ऐसे में काउंसिल में जो चुनाव होते हैं उसमें ठाकुर करम सिंह को चेयरमैन बनाया जाता है उस काउंसिल का। लेकिन विधानसभाओं को बहाल करने की मांग उठने लगती है। लगातार बीच में यह होता है कि काउंसिल अच्छे से काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार के केसेस आते हैं। ऐसे में फिर दोबारा काउंसिल्स को भंग करके विधानसभा बहाल करने की मांग उठने लगती है और
1962 में काउंसिल्स को भंग करके विधानसभा बहाल कर दी जाती है, लेकिन उसका जो विधानसभा का नियंत्रण था वो केंद्र शासित ही था, केंद्र ही इसे चलाती थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार फिर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का और मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। वो लगातार संघर्ष कर रहे थे हिमाचल को और कैसे बढ़ाया जाए। फिर होता है राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1966 में। तब पंजाब से टूटकर हरियाणा बनता है। ऐसे में जो पंजाब हिल्स एरिया था, यानी कुल्लू मनाली, ये ऊना वाला क्षेत्र, कांगड़ा, ये जब पंजाब हिल्स हुआ करता था, हमीरपुर, तो ये हिस्सा पंजाब से टूटकर फिर हिमाचल में शामिल हो जाता है और ऐसे में आज का जो प्रारूप है ये बन जाता है। ऐसे होती है हिमाचल विधानसभा का निर्माण। इसलिए कहा जाता है यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता। फिर क्या होता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है पूर्ण राज्य का दर्जा। यशवंत सिंह परमार लगातार इंदिरा गांधी के करीबी होते जा रहे थे। जब 59 में इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उनके कहने पर ही विधानसभाओं को बहाल किया गया था। तो ऐसे में इंदिरा गांधी के करीबी होने का वो फायदा उठाते हैं और जब 67 में चुनाव होते हैं, ध्यान दीजिए 67 में चुनाव होते हैं, तब वो इंदिरा को इस बात के लिए मना लेते हैं कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। फिर क्या था, 1970 आपको याद होगा, शिमला में इंदिरा गांधी आती हैं और इंदिरा गांधी चुनावों के लिए जो विधानसभा का प्रचार कर रही थी वो कह रही थी कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ऐसे में 25 जनवरी 1971 कपकपाती ठंड शिमला की, बर्फ गिर रही थी जनवरी महीने में, इंदिरा गांधी शिमला आती हैं और कहती हैं कि मैं हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रही हूं। और बगलगीर कौन थे? यशवंत सिंह परमार। परमार ही वो व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी को मना गए और पूर्ण राज्य का दर्जा दिला गए हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद फिर जो चुनाव विधानसभा के होते हैं, यशवंत सिंह परमार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर दौर आता है इमरजेंसी का। यशवंत सिंह परमार इमरजेंसी से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। वो विरोध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे ये लोकतांत्रिक प्रणाली में इमरजेंसी पसंद नहीं आई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन होता है, इमरजेंसी हटाई जाती है और 10 जनवरी को इंदिरा गांधी इमरजेंसी हटाती हैं। 18 जनवरी को यशवंत सिंह परमार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। एक वजह थी कि वो ये समझ चुके थे कि अब नेहरू और इंदिरा का जमाना चला गया, अब संजय गांधी का दौर आ रहा है और संजय गांधी की जो पॉलिटिकल स्टाइल है उसके लिए यशवंत सिंह परमार सही व्यक्ति नहीं है। ये यशवंत सिंह परमार को खुद ही लगने लगा था। ऐसे में वो इस्तीफा देते हैं। शिमला का वो बस स्टैंड जो मैंने शुरू में बताया, बस में बैठते हैं और सिरमौर के लिए रवाना हो जाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि तब जुब्बल कोटखाई के एक विधायक ने, जो यशवंत सिंह परमार की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री था, उसने इंदिरा गांधी के सामने 22 विधायकों की परेड करा दी और उनके मुंह से कहलवा दिया कि अब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कांग्रेस के लिए उचित नहीं है। और परमार भी ये समझ गए थे कि अब उन्हें जाना होगा और कुर्सी मिलती है किन्हें? ठाकुर रामलाल को। जी हां, ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। फिर वही होता है जो इंदिरा ने किया था।
मुरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को भंग कर देते हैं, और उनमें हिमाचल भी होता है, हिमाचल की सरकार को भी भंग कर दिया जाता है। चुनाव होते हैं और जनता दल या जनता पार्टी कहें की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं शांता कुमार। उसके बाद 81 में उनका एक्सीडेंट हो जाता है यशवंत सिंह परमार जी का। वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें कैंसर की बीमारी फाउंड आउट हो जाती है, वो कैंसर ग्रसित हो जाते हैं और 82 में यशवंत सिंह परमार अपनी संसारिक लीला या संसारिक अपनी यात्रा को समाप्त करके प्रभु चरणों में विलीन हो जाते हैं। ये कहानी थी यशवंत सिंह परमार के राजनीतिक सफर की और उनके जन्म से लेके हिमाचल के निर्माण की। उनकी लव स्टोरी भी बहुत कमाल की है। उनकी लव स्टोरी का एक किस्सा ये है, वो विदुर थे, उनकी पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो हिमाचल की ही एक बड़ी लीडर जिनका नाम था सत्यवती डांग, जो 1964 से लेकर 1969 तक हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। हिमाचल हिल्स की वो राजनीति करती थी। कुल्लू से उनका संबंध था। तब वो भी विधवा थी और परमार जी विदुर थे। दोनों शादी कर लेते हैं और ये उनकी लव स्टोरी थी। उन्होंने सामाजिक न्याय की वो अक्सर बात करते थे और उसको सत्यार्थ करा के दिखाया कि एक विधवा जो भी है वो शादी कर सकती है। उसके बाद बात करें कि उनके जीते जी उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आया। जब तक यशवंत सिंह परमार जीवित थे उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति में सक्रिय राजनीति में कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन उनके निधन के बाद उनके परिवार से उनके बेटे कुश परमार ने चुनाव लड़ा। उन्होंने 5 चुनाव लड़े और 5 बार जीते। 9 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, 5 बार वो जीते। और आज के समय में उनके पोते जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनके पोते हैं। तो ये कहानी थी यशवंत सिंह परमार की। यदि आपको कहानी पसंद आई हो और आपको हमारी कहानियों में जो आपको जानकारी मिल रही है यदि पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए थोड़ा सा अपग्रेड होने में समय लगेगा। यदि आप सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे तो हम जल्दी ही चैनल को अपग्रेड कर लेंगे। धन्यवाद। यशवंत सिंह परमार को हमारा शत शत नमन।